नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल RK Trivedi.official में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं इस टॉपिक में बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बेरहमी से कत्ल किए गए सरदा की कहानी को आप सबों के सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में, जहाँ पे वर्तमान समय में भी लड़कियों को लड़के जैसा दर्जा नहीं दिया जाता है, जहाँ आज भी ग्रेजुएट चाय वाली का स्टॉल बार बार हटा दिया जाता है, क्या इस देश में लिव इन रिलेशनशिप को लाने में सुप्रीम कोर्ट में जल्दबाजी नहीं की? मेरी व्यक्तिगत राय है कि हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत ही गलत फैसला है कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लाया गया। मैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत ऐसी चीज़ है जो अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन ये ऐसा मैटर है जिसमें बुराइयाँ काफ़ी ज़्यादा है। और ये लिव इन रिलेशनशिप का ही देन है कि आज शारदा इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? द कोर्ट सेड दैट अंडर इंडियन लॉ ए लिव इन रिलेशनशिप बिटवीन कंजेंटिंग एडल्ट्स इज लीगल इफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैरिज सच एज लीगल एज ऑफ मैरिज, कंसेंट एंड साउंडनेस ऑफ माइंड आर मेट। ठीक ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि दो वयस्क जो शादी करना चाहते हैं और इस पर्पस के लिए वे शादी से पहले शादी जैसा रहें, ये लिव इन रिलेशनशिप है और सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता दे रहा है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही सवाल उठा रहा हूँ कि क्या ऐसी 100% संभावना है कि लिव इन रिलेशनशिप के बाद वे शादी के निष्कर्ष तक पहुंचे? मुझे तो नहीं लगता है व्यक्तिगत कि ऐसा संभावना है। ठीक ना? तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को लाने में भारत में काफी जल्दबाजी कर दी है। ठीक ना? मैं डायरेक्ट श्रद्धा मर्डर केस पे आ रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी है श्रद्धा और आफ्ताब की। ये कहानी नहीं, एक जुल्म है जो श्रद्धा पे हुआ है। और उससे ही बड़ी बात कि इस जुल्म को करने वाले आफ्ताब को 6 महीना के बाद पकड़ा गया है, जिसे 6 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं है। जी, मैं सत्य कर रहा हूँ। मेरी ऐसी अनुभूति है कि आफ्ताब ने जैसा काम किया है उसको 6 मिनट भी जीवित नहीं रहना चाहिए। शारदा और आफ्ताब दोनों एक डेटिंग साइट पे मिलते हैं और दोनों की बातचीत चालू होती है। धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ता है और दोनों शादी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके पहले ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना दोनों स्वीकार करते हैं। ठीक ना? लिव इन रिलेशनशिप शुरुआत में बहुत अच्छा रहा, जैसा कि आमतौर पे सबका रहता है। इन दोनों का भी अच्छा रहा। शारदा धीरे धीरे आफ्ताब पे इस बात को कहने लगी कि अब हम लोग शादी कर लेना चाहिए, लेकिन आफ्ताब इस बात को नहीं मानता भी कैसे? आफ्ताब इंसान नहीं, हैवान था। आफ्ताब प्यार नहीं, उसको मानना चाहता था, इसलिए वह इस रिलेशनशिप को कभी माना ही नहीं। और चूंकि श्रद्धा के रिलेशन को उसके घर वाले नहीं चाहते थे, इसलिए वे दोनों इस रिलेशनशिप को अपनाए। हुआ क्या, एक दिन जब ज्यादा जिद करने लगी श्रद्धा शादी के लिए, तो आफ्ताब ने मार दिया श्रद्धा को। कैसे मारा? आरी से। जी दोस्तों, आरी से श्रद्धा को आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में बांट दिया। सोचिए कितनी बर्बर घटना है ये कि एक लड़की जिसको हम लोग देवी का रूप देते हैं, उस देवी रूप को 35 टुकड़ों में काट दिया गया। कितनी जर्जरता है। एक छोटा सा खरोंच लग जाता है तो इतनी दर्द की अनुभूति होती है। तो इवन नाखून काटते हैं ना, तो थोड़ा सा जीवित जो होता है ना, चमड़ा कट जाए तो इतनी दर्द की अनुभूति होती होगी।
तो सोच सकते हैं दोस्तों कि उस श्रद्धा पे उस समय उसके दर्द को व्याख्या नहीं किया, बातों के जरिए तो नहीं किया जा सकता है। और देखिए कितना मास्टरमाइंड था आफ्ताब ने। उसको मारने के बाद क्या किया, वो चूंकि 35 टुकड़ों में कर दिया तो उसकी लाश से बदबू ना आए, इसके लिए वह क्या किया, मार्केट गया, 300 लीटर क्षमता वाली एक फ्रिज खरीदा, उसमें उस काटे गए बॉडी को रख दिया। स्मेल से बचने के लिए घर में अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता रहा आफ्ताब, ठीक ना। और प्रत्येक रात 2 बजे कुछ बॉडी पार्ट्स को ले जाके जंगल में फेंक देता था। ऐसा वो 18 दिन तक फेंका, ठीक ना। और देखिए कितना शातिर था ये कि श्रद्धा का मोबाइल यूज करता था, उसके इंस्टाग्राम से दोस्तों से चैट करता था ताकि उसके दोस्तों को भनक ना लगे कि वह मर गई है। उसके कुछ क्रेडिट्स का बिल को भी उसने भरा क्योंकि बिल्स वालों को भी ऐसा ना लगे कि वह नहीं है। और उस पुलिस जब जांच कर रही है इस पूरे क्राइम को, तो पुलिस को ये भी पता चला है कि एक अमेरिकन क्राइम शो को देखने के बाद उसने ये सब आइडिया किया है, ये सब सोचा है। दोस्तों मैं उस क्राइम शो का नाम नहीं बताऊंगा, बताना भी नहीं चाहिए। उस घटिया क्राइम शो का नाम मैं क्यों बताऊं जिसके चलते ये अगर ये पूरी घटना का अंजाम दिया है आफ्ताब ने। अब मैं सिर्फ उस क्राइम शो को दोष नहीं दे रहा, पूरा दोषी तो आफ्ताब ही है। इतनी बर्बरता से हत्या कर देने वाला क्या नहीं कर सकता है। और उसने ये जरूरी थोड़ी है कि ये पहला ऐसा कुछ किया है, पहले भी तो बहुत कुछ किया हो सकता है, ठीक ना। दोस्तों इतनी दर्दनाक और इतनी बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल किया गया, उसके 6 महीने के बाद ये न्यूज पढ़ने को मिल रहा है, तो ये कितना मतलब अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली न्यूज है। और अभी तक पुलिस निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंच पा रही है, धीरे धीरे पहल हो रहा है। और दोस्तों मेरी व्यक्तिगत राय है कि जितनी बेरहमी से आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा है, उसको भी चौराहे पे खड़ा करके 350 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, 350 टुकड़े में बांट देना चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आफ्ताब को उसके परिवार वालों को सौंप देना चाहिए। जिस लड़की को उसके माँ बाप ने लाड़ प्यार से पाला होगा, क्या उसको ये भी हक नहीं है कि अपने लड़की के कातिल को वो सजा दे पाए? बिल्कुल हक है और सरकार को ऐसा करना चाहिए। और एक बात और भी है कि अगर श्रद्धा ने अपनी माँ बाप की बात मानी होती तो कहीं ना कहीं आज श्रद्धा जीवित होती है। दोस्तों हमारे आसपास हमारे घर में भी बहुत लड़कियां हैं, हमारे घर में ही माँ है, बहन है, ये सभी असुरक्षित है आज के माहौल में, असुरक्षित है। और असुरक्षित इसीलिए हैं क्योंकि उनको अच्छे से कोई समझा नहीं पा रहा है। दोस्तों आज के समय में उनको उनके पास बैठे, उन्हें समय दें और फेस टू फेस हर एक बात को जानने का प्रयास करें। दिन भर की घटनाओं को जानें कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या सही हुआ है, और धीरे धीरे उस लड़की में बात को शेयर करने की आदत आप लगा लें, ठीक ना। और ऐसी अगर आदत उसमें लग जा रही है तो कहीं ना कहीं वो लड़की सेफ है। और लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है मेरा कि आप वैसे आदमी के पीछे मत जाओ ना। वो प्यार कैसा, और क्या आप सच में प्यार कर रही हैं? अगर सच में प्यार करना होता तो अपनी माँ बाप को ठुकरा के एक वैसे व्यक्ति जो आपको 35 टुकड़ों तक बांट सकता है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका आभार, और जहाँ तक संभव हो इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें ताकि इस निर्मम हत्याकांड के बारे में सभी कोई जाने और जागरूक हो। धन्यवाद।